नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। भाई कुंभ की जो अवधि है अब समाप्त होने वाली है। शायद 26 तारीख तक कुंभ स्नान का जो मुहूर्त है वो रखा गया था कि शिवरात्रि तक कुंभ रहेगा और कुंभ में लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो जाकर डुबकी लगाएंगे। कई पार्टियों की तरफ से भी जो श्रद्धालु हैं वो कुंभ जा रहे हैं, यानी प्रयाग उनका जाना हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी 2 बसों को रवाना किया गया है और जितने भी जो सनातनी हैं वो उसमें सवार होकर कुंभ में डुबकी लगाएंगे। लेकिन जो विपक्षी हैं इस तथ्य को भी घेरने से नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ है मसला, कई ऐसे वेरिएशन सामने आ रहे हैं। इन सारे वेरिएशंस पे आज हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी में, और हमारा साथ देंगे आज असीत नाथ तिवारी जी, प्रबुद्ध प्रवक्ता है इस पार्टी के। इन्हीं से आज कुछ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तिवारी जी, कई वेरिएशंस सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम कुंभ की चर्चा करते हैं। कुंभ के लिए ये कहा जा रहा है कि 144 साल के बाद ये कुंभ अब आएगा। कई लोग आपाधापी देखा ही आपने किस तरह से हंगामा हुआ, ट्रेनों में भर भर के लोग, वहां भगदड़ हुआ। क्या है ये 144 साल का मसला? देखिए, कुंभ जो शास्त्रीय विधान है, जी पूर्ण कुंभ हर 12वें साल आता है, अर्ध कुंभ हर 6 साल पर आता है। कुछ खास संयोग की बात अगर आप कर लें कि हाँ कुछ खास संयोग बनते हों 50 साल पर, 100 साल पर, 150 साल पर, वो अलग मुद्दा है। लेकिन कुंभ तो हर 12वें साल आना ही है और कुंभ हर 12वें साल आएगा। जो आपने पहले बात कही कि हर पार्टी के लोग जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इसमें राजनीति को दूर रखना चाहिए। कुंभ सनातन का विषय है जी। और कुंभ ऋग वेदकालीन है। तब तो कोई पार्टी थी ही नहीं, कोई राजनीतिक विचारधारा भी नहीं थी। ऋग्वेद में कुंभ की चर्चा है, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद में कुंभ की चर्चा है, अथर्ववेद में भी कुंभ की चर्चा है। उस समय राजनीतिक दल तो थे नहीं, तो मुझे लगता है कि इसको राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। सारे लोग जाएं, आस्था का विषय है। जिनकी आस्था हो वो जाएं, जिनकी आस्था नहीं है वो न जाएं। जिनकी आस्था है उनका मजाक न उड़ाएं। कोई भी, हमें कोई अधिकार नहीं है, आपकी जिसमें आस्था हो, संभव मेरी आस्था नहीं हो, लेकिन मुझे इस बात का कोई अधिकार नहीं ना कि मैं आपकी आस्था का मजाक उड़ा दूं। दुनिया का आखिरी विद्वान मैं थोड़ा ही बैठा हूं कि मैं जो मानूं वही परम सत्य और दूसरा जो माने वो सत्य नहीं। तो सत्य की खोज तो बाकी है। इसलिए राजनीति के चश्मे से न देखा जाए और 12वें साल फिर कुंभ आएगा। जो शेष रह गए लोग हैं वो अगले 12वें साल बाद जाके स्नान कर लें, करें। हाँ, लेकिन ये जो है जिस तरह से वहाँ पर ये कहा गया, प्रचार जो है प्रसारित भी किया गया कि अब 144 साल के बाद, तो ये जो गणित है ये इसकी कहाँ है? इसका तथ्य और पुष्टि कौन करेगा? ग्रह नक्षत्रों की गणना करने वाले लोग बता सकते हैं कि 144 साल पहले क्या ऐसा संयोग बना था, अभी क्या ऐसा संयोग है। तो सबके बूते की ये बात नहीं है। जो बड़े विद्वान लोग होते हैं, ग्रह नक्षत्रों की गणना करने वाले लोग होते हैं, बड़े ज्योतिषी जो हो सकते हैं, वो ये बात बता पाएंगे। मैं इस बारे में बहुत सटीक आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा। तिवारी जी, बड़ा ही सूक्ष्म जो कहा जाता है कि अगर देखा जाए सूक्ष्मता से इसको, तो भारत में कुंभ जो है, कुंभ का जो स्नान है वो 3 बार किया जाता है। एक कुंभ है, एक अर्ध कुंभ है, एक महाकुंभ है। तो क्या ये 6 साल वाला जो है वो अर्ध कुंभ है, 12 साल वाला महाकुंभ है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जो 12 वर्ष पर आता है ना कुंभ, पूर्ण कुंभ, महाकुंभ, उसे ही कहा जाता है। अच्छा, उसे ही पूर्ण कुंभ भी कहते हैं, महाकुंभ भी कहते हैं जी। 12 वर्ष वाला वो अलग नहीं है, 3 नहीं है, 2 ही है, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, या उसे आप कुंभ कहिए, पूर्ण कुंभ कहिए, तीनों जो हैं उसी के नाम है। अच्छा जी। तो ये जो इतना आपाधापी है, ये तो अंधकार में लोग मारे जा रहे हैं इस तरह से? नहीं, अंधकार में लोग नहीं मारे जा रहे हैं। 12 वर्षों बाद चूंकि आना होता है तो बहुत लोगों को लगता है, जिनकी एक उम्र हो चुकी है, उन्हें लगता है पता नहीं 12 वर्ष बाद हम चलने फिरने की स्थिति में रहें या ना रहें, पता नहीं उस समय क्या परिस्थितियां रहें, तो जो है अभी कर लेते हैं चल के, इसलिए भीड़ बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, आगे 12 साल बाद जो कुंभ आएगा उसका महत्व नहीं होगा, ऐसा तो
आप नहीं कह सकते कि भाई इसी भीड़ से बचने के लिए शायद जो राजद सुप्रीमो है लालू प्रसाद जी, उन्होंने कुछ बयान दिया था, शायद यही सोच करके कि भाई क्यों इतना परेशानी झेल रहे हैं आप लोग, क्यों आपाधापी में पड़े हुए हैं। क्या मतलब उनका कहना बिल्कुल सही था? देखिए, जो कुंभ नहाने नहीं गए वो पापी थोड़े ही हैं। आप बताइए, जो कुंभ नहा नहीं पाए, किसी कारण से नहीं नहा पाए या नहीं जा सके, तो क्या वो सनातनी हिंदू नहीं है? वो सारे हिंदू हैं, सारे सनातनी हैं। कई लोग नहीं गए, लालू जी भी नहीं गए। नहीं जाना अलग विषय है, आप जाइए नहीं जाइए ये आपका व्यक्तिगत अधिकार का विषय है, लेकिन जो गए उनका मजाक उड़ाना ये आपके अधिकार में नहीं है। वो उन्होंने मजाक उड़ाया, उन्होंने ऋग्वेद में वर्णित कुंभ का मजाक उड़ाया। मतलब जहां से आपका सनातन धर्म निकलता, वेद से ही धर्म निकला है। सनातन हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहां से हो रही है? वेदों से हो रही है। और आप वेदों का ही मजाक उड़ा गए, मतलब आपने पूरे हिंदू धर्म का मजाक उड़ा दिया। अब इसके लिए लालू जी कहां से प्रेरणा पाते हैं? कौन से लोग हैं जो उनको बार बार प्रेरित करते हैं कि आप हिंदू धर्म की परंपराओं की खिल्ली उड़ाइए, मजाक उड़ाइए, वो जाने। लेकिन उनको इसका अधिकार नहीं है कि असंख्य लोगों की आस्था जिस चीज में है, जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, कहीं आपसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, उनकी आस्था भी जिस चीज में है, आप उसका मजाक उड़ाइए, ये अधिकार उनको नहीं है। अब क्या लगता है जो माहौल बन चुका है, अगर हम इसको, आपने शुरू में ही कहा कि इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाए, आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक जो है सिक्योर करने के लिए ये पूरा जो है व्यवस्था जो रचित किया है। यार क्यों गलत है मैं बता रहा हूं। 2014 में प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार आई, तब तो पूर्ण कुंभ नहीं था। 2019 में हम प्रचंड बहुमत से आए, तब भी पूर्ण कुंभ नहीं था। 2014 में तिवारी जी लोग बदलाव चाहते थे, जनता का ही कहना था कि बदलाव। कुंभ को उससे कैसे जोड़ सकते हैं? जनता अब जो है जो स्थिति बनी हुई है, आम जनता से अगर बात करें आप, तो कहीं ना कहीं वो दबी जुबान में ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई परेशानी में तो है, रोजगार नहीं मिल रहा है, और वही बात जो विपक्षी हैं उसको कैच कर रहे हैं और उसे भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी या हमारी विरोधी विचारधारा का आदमी, दोनों में फर्क है। आम आदमी ये बात कह रहा है, ये मैं तब मानूंगा जब मैं अभी भी तैयार हूं आपके साथ बाहर चलने के लिए, या ये रोड पर खड़े हो जाते और रैंडम आते जाते लोगों से बात करते हैं। ये नहीं कि किसी खास पार्टी के वर्कर से बात कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं सड़कों पर, 2 मिनट के लिए आग्रह करेंगे, अरे भैया 2 मिनट जरा, क्या इस विषय पर आपकी क्या राय है? तो वो बात आम आदमी की होती है। और मुझे नहीं लगता कि आम आदमी ये बातें कह रहा है। रोजगार का सृजन भी खूब हुआ है, इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो गई, आपकी अर्थव्यवस्था कैसे बूस्ट हुई, लोगों की जेब में पैसा गया तब हुई। जब आपकी जेब में पैसा गया ही नहीं, किसी भी देश के नागरिक की जेब में जब पैसा नहीं जाएगा तो वहां की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी? और अर्थव्यवस्था बढ़ी, ये बात तो सिर्फ हम नहीं कह रहे, ये सरकार नहीं कह रही, दुनिया की वो तमाम एजेंसीज जो दुनिया के अलग अलग देशों की इकोनॉमी की पड़ताल करती हैं, वो एजेंसीज कह रही हैं कि हाँ भाई भारत की अर्थव्यवस्था भी यहां पहुंच गई है। तो ये पहुंची है तब जब आपकी जेब में पैसा गया है। मतलब उतना बड़ा संकट कोई नहीं है जिस तरह से प्रचारित किया जा रहा है। बेरोजगारी समस्या है, लेकिन क्या इतनी बड़ी समस्या है कि जिसके लिए लोग सरकार बदल देंगे? मुझे नहीं लगता। ये जो समस्या है उसका समाधान भी होता लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि हम कैसे लगातार, आपने बिहार में देखिए ना, सिर्फ बिहार में अकेले शिक्षा विभाग में 4 लाख से ज्यादा बहालियां हुई हैं, 4 लाख से ज्यादा। बिहार पुलिस में आप देखिए, आप सड़क पर कभी आज से 15 साल पहले इस तरह जवान आपको दिख जाते थे चौराहों पर खड़े? थानों में तो जवान नहीं थे, चौराहों पर कहां से दिखेंगे? आप स्कूलों में देखिए, शिक्षा विभाग में देखिए, हेल्थ में देखिए, स्वास्थ्य विभाग में देखिए, गांव गांव एएनएम है। पंचायत में, अकेले पंचायत में इतना रोजगार सृजित किया गया है। टोला सेवक हैं, पंचायत सेवक हैं, न्याय मित्र हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों पर लोग हैं। तो आप देखिएगा कि सिर्फ एक पंचायत में इतने रोजगार के अवसर पैदा कर दिए गए, सरकारी गैर सरकारी छोड़िए। तो विपक्ष का ये आरोप ही गलत है। मतलब ये कि अब कुंभ पर जो जिस तरह से लगाया जा रहा आरोप कि वोट बटोरने की कोशिश हो रही है, इसे एक्सपोज किया जा रहा है अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए, बिल्कुल आरोप गलत है, यही कहना चाहूँ। पूरे कुंभ क्षेत्र में आप बताइए कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक कोई झंडा लगा हो? कैसे कह रहे हैं कि हम कुंभ के नाम पर वोट मांगेंगे? आप जिन सड़कों से आए हैं, जिन फ्लाईओवर्स को पार करके आए हैं,
वो हमारे ही शासनकाल में न बनी है। आप जिस बिजली का अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले भी बिजली तो थी, लोगों के घरों में आती थी क्या? आज आपको जो 24 घंटे बिजली मिल रही है हमारे ही शासनकाल में है ना। आज जो 4 लाख 5 लाख 8 लाख लोग बहाल हुए अकेले शिक्षा विभाग में, हमारे आपके बच्चों को ही पढ़ा रहे हैं ना। तो आज जो 10 बजे 11 बजे बच्चियां आराम से स्कूटी से जा रही हैं, हमारे शासनकाल की देन है ना। नहीं तो वहां तो शोरूम से बाइक निकलती थी और आगे लूट ली जाती थी, है ना सच्चाई। हम इस काम के आधार पर क्यों नहीं वोट मांग लेंगे? हमारे पास बताने को काम ही इतने हैं, हम काम आपको जाके कहेंगे साहब ये जो जगह घर के सामने आपकी सड़क है पहले थी क्या? शाम में आप बाहर निकल के बैठ पाते थे क्या? बिजली आती थी क्या? आपके स्कूल में टीचर रहते थे क्या? बिल्डिंग थी क्या? इस नाम पर लोग हमको वोट नहीं दे देंगे क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अशीत नाथ तिवारी जी बातचीत कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। दरअसल 3 बातें जो है वो जानना बहुत ज़रूरी था। पहली ये कि कुंभ में जो गाड़ियां भर भर के लोग जा रहे हैं, ये 144 साल का पूरा जो मामला है वो है क्या। इन्होंने इसको भी स्पष्ट कर दिया कि 12 साल में फिर से हम कुंभ नहाएंगे, 144 साल का मसला नहीं है। लेकिन कुंभ पर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, एक्सपोज करने की राजनीति है, उस पर भी इन्होंने स्पष्टतया जवाब दिया कि हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है कुंभ के नाम पर। हमारा काम ही हमारे लिए वोट है, जो हम दिखा सकते हैं इसकी पुष्टि जनता से, आम जनता से करवा सकते हैं। तो चलिए और लोगों से हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं, क्या कुछ कहना है उनका, तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।